नमस्कार। चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। बाबा रामदेव आजकल संतों के निशानों पर हैं। बाबा रामदेव कहते हैं कि वो हजारों करोड़ रुपए के ब्रांड बन चुके हैं, लेकिन देश के संत अब सवाल पूछने लग गए हैं कि क्या संत की ब्रांडिंग हो सकती है? क्या संत व्यापारी हो सकता है? और क्या संत एक राजनेता की तरह पॉलिटिकल पार्टी चला सकता है? देश में देश की सत्ता को अपने हाथों में लेने की योजना बना सकता है? बाबा रामदेव ने यह घोषणा की है कि वे अगले लोकसभा चुनाव में 543 उम्मीदवारों को अपने ढंग से चुनेंगे और उन्हें चुनाव लड़वाएंगे। हालांकि उन्होंने ये अभी तक नहीं बताया है कि वो खुद क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने ये अब तक ये घोषणा कर दी है कि वे 543 उम्मीदवारों को मैदान में उतारने वाले हैं। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि बाबा रामदेव के ऊपर नए नए आरोप लग रहे हैं। आरोप बड़े संगीन हैं। आरोप हत्या जैसे मामलों का है, आरोप कालाबाजारी का है, आरोप काले धन का है। कुछ दिन पहले टेलीविजन पे वो काले धन के बारे में वो बताते नजर आए थे कि वो चाहते हैं कि उनके ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट की जो संपत्ति है, जो उसके रिकॉर्ड्स हैं, उसकी जांच की जाए। लेकिन क्या देश के संतों को ये शोभा देता है? ये बताने के लिए और ये जानने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम है। आज उनसे हम पूछेंगे कि क्या बाबा रामदेव एक ट्रू सेंस में, जिसको हम कह सकते हैं कि जो एक संतों की जो भूमिका हमारे देश में जो आदिकाल से चली आ रही है, क्या उसके अनुरूप काम कर रहे हैं? आपने अभी जो बात उठाई, जिस गंभीरता से आप इस बात को उठा रहे हैं, मैं भी एक भारत के नागरिक होने के नाते इस बात की गंभीरता को समझते हुए कुछ बात करना चाहता हूं। बाबा रामदेव योग के जरिए पूरी दुनिया में उन्होंने एक क्रांति को खड़ा करने में उनका निसंदेह बहुत बड़ा रोल रहा है। जहां तक भ्रष्टाचार का जो खिलाफ अभियान उन्होंने चलाया, एक पॉइंट ये है, दूसरा योग, तीसरा संत, चौथा कैसा होना चाहिए संत, और पांचवा है कि संत को राजनीति में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। तो ये पांचों बिंदुओं पे हम जो चर्चा करते हैं, तो हमको ये जानना पड़ेगा कि जो बाबा रामदेव कर रहे हैं उसके पीछे उनको जो वो कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है कि ये ठीक लग रहा है। बात वो देश के हित की कर रहे हैं, बात वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन क्या उस बात करने के पीछे उनका भाव भी राष्ट्र हित में है या अपना हित है? तो इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोगों को तो लगता है कि रामदेव बाबा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? नहीं, इसमें आपत्ति हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये एक अलग प्रश्न है। राष्ट्र की करोड़ों जनता जो आपसे सहमत नहीं है, मान लीजिएगा, मैं कहना चाहता हूं कि तुम मुझसे सहमत हो जाओ, तो मुझे अपने भावनाओं को, अपनी भावनाओं को और अपने उसूलों को आपके सामने रखना पड़ेगा, जनता के सामने रखना पड़ेगा। तो बाबा रामदेव जो एक्ट कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो लगता है कि वो राष्ट्र हित में है, कि भी भ्रष्टाचार में सरकारें डूब गई हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारत का धन जो विदेशों में चला गया है। लेकिन बहुत से प्रश्न यहाँ खड़े हो जाते हैं। मैं पहला सवाल ये करना चाहता हूं कि जब उन्होंने योग के जरिए लोगों का इलाज शुरू किया, अब आज के डेट में लाखों लोग हैं जो ये कहते हैं कि रामदेव के योग की वजह से वो ठीक हो गए। एक दूसरा, उनकी दवाइयां खाते हैं, बाजार में उनको बाकायदा एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है। तो ये फायदा तो स्वामी जी लोगों तक पहुंचा है? नहीं, लोगों को पहुंचा है। लोग आपने कौन से देखे जिन्होंने कहा कि बाबा रामदेव जी की दवाई से हम ठीक हो गए? एक टेलीविजन है जो उनका अपना है, ठीक है, एक टीवी चैनल है,
उस पर उनके शिविर में वो लोग बुलवाए जाते हैं जो स्पॉन्सर्ड होते हैं। पहली बात, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि मैं बाबा रामदेव जी की दवाई मैंने खाई और मेरा केस बिगड़ गया, तो उन लोगों को तो आप नहीं दिखाते हैं, उन लोगों को आपका टीवी चैनल कोई नहीं सपोर्ट करता है। जो लोग कहते हैं कि ये मैं शिविर भी अटेंड किया, मैंने बाबा रामदेव जी की दवाई भी खाई, लेकिन मेरी बीमारी और बिगड़ गई। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि उनके साथ ही के रहने वाले, जो कि भारत की बहुत सी जानकारियां उनके पास थी, जिनका नाम राजीव दीक्षित अक्सर उनके साथ टेलीविजन पे नजर आते थे, और राजीव दीक्षित का निधन हो गया हार्ट की बीमारी से। तो मैं ये आपके टेलीविजन चैनल या आपके इस इंटरनेट चैनल या आपके अखबार के माध्यम से स्पष्ट रूप से इतना मैं कहना चाहता हूं कि जो दुनिया को दिल की बीमारियों से छुटकारा दिला रहे थे स्वामी जी, और उन्हें ये नहीं मालूम चला कि उनका साथी जो रात दिन उनके साथ रहता है, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के संस्थापकों में से एक है, वो हार्ट की बीमारी से पीड़ित है। एक बात। दूसरी बात कि अगर उनको पता था तो उन्होंने निश्चित रूप से कोई इलाज किया होता। तीसरी बात, अगर उनके द्वारा किए गए इलाज से राजीव दीक्षित का हृदय रोग ठीक नहीं हुआ, तो जहां वो ये कह रहे हैं कि योग से और मेरी दवाइयों से, पतंजलि योग पीठ में जो दवाइयां बन रही हैं उनको खाने से दिल की बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, तो एक दिन ये भी कहें कि भाई दिल की बीमारी के कारण मेरे जो साथी की डेथ हुई है, तो मैं बीमारियों का इलाज करने का प्रयास करता हूं लेकिन मौत को नहीं रोक सकता हूं। बाबा रामदेव, मुझे ऐसा लगता है कि अति उत्साह में खुद को योगी और साधु सन्यासी और वैद्य से आगे भगवान समझने लगे थे, और उसका जीता जागता उदाहरण है। तो मौत तो कुछ दूसरे वजह से भी हो सकती है। ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है कि राजीव दीक्षित जो बोलते थे वो प्रखर वक्ता थे, और राजीव दीक्षित के जाने से निश्चित रूप से हमें बड़ा कष्ट हुआ है, संत समाज को भी कष्ट हुआ है, और भारत के लाखों लोगों को वो एक अच्छी जानकारी देते थे। संतों में उनका निधन जो है, उनकी मौत जो है, उस पर भी कई प्रकार के मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मौत हुई तो उनकी मौत होने के बाद उनका पोस्टमार्टम कराया जाना चाहिए था, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति थे, देखने में बीमार नहीं लगते थे। अचानक कोई व्यक्ति यदि किसी की मौत हो जाए तो प्रश्न चिन्ह लगते हैं। तो मैं भी अखिल भारतीय संत समिति को भी काफी लोगों ने कहा है, क्योंकि बाबा रामदेव एक सन्यासी हैं, साधु हैं और संत हैं, निश्चित रूप से वो महान संतों की कैटेगरी में, उच्च श्रेणी के, उच्चस्थ श्रेणी के संतों की और सन्यासियों की श्रेणी में आते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन भारत की जनता नहीं, पूरे विश्व की जनता ये जानना चाहती है कि राजीव दीक्षित का निधन क्या निधन है, या ऐसा तो नहीं है कि कोई अंदर की कॉन्स्पिरेसी हो और एक व्यक्ति अचानक चल गया हो। उस पर ऐसे ही मैं नहीं कह रहा हूं, हमें बहुत लोगों ने कहा कि राजीव दीक्षित का जब निधन हुआ तो उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, जबकि कराया जाना चाहिए था। नंबर 2, जब बाबा रामदेव जी को यह पता चल गया कि ये व्यक्ति मरने वाला है, तो उन्होंने उनको मेडिकल एड क्यों नहीं दिलाई, बल्कि उनको मेडिकल एड की जगह अपनी दवाइयां दी। तो इस बात का भी खुलासा होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जिन्होंने उनका अंतिम दर्शन किया, उन्होंने ऐसा बताया है कि उनका चेहरा नीला पड़ गया था और बहुत ही जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो हजारों संत ऐसे हैं जो राजीव दीक्षित से प्रभावित थे, हजारों यूथ हमारे देश का ऐसा है जो उनकी आइडियोलॉजी और उनकी नॉलेज से प्रभावित था। तो वो जानना चाहता है कि राजीव दीक्षित जैसा व्यक्ति अचानक कैसे मर गया, और अगर मर गया, उसकी मौत ही लिखी हुई थी, तो बाबा रामदेव जी ने दुनिया के दिल की बीमारी उनकी दवाइयों से ठीक हो रही है, और जो राजीव दीक्षित का इलाज अगर उन्होंने जान के नहीं किया, तो क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजीव दीक्षित को रास्ते से हटाने के लिए उनकी हत्या करवा दी गई हो? रामदेव जी के ऊपर आप हत्या का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। लोगों को जानने का हक है। एक व्यक्ति जो बीमार है, बुजुर्ग है, उसका अगर निधन हो जाता है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, हम स्वीकार कर लेते हैं। आरोप मैं लगाऊं, मैं लगाने वाला कौन होता हूं? लेकिन ऐसा व्यक्ति जो बाबा रामदेव इस देश के बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं, उनके साथ रहने वाला वह एक प्रमुख व्यक्ति जो टेलीविजन पे आता था,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उनका स्वाभिमान ट्रस्ट का प्रचार प्रसार करते थे और भारत और स्वदेशी की बात करते थे। लाखों लोग उनसे जुड़ा था। तो जिस व्यक्ति से लाखों लोग जुड़ा है, तो बाबा रामदेव जी जहां देश चलाने की बात कर रहे हैं, तो उन्हें इतना मुनासिब होना चाहिए था, उन्हें भी सोचना चाहिए था कि इस व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराया जाए। और देश को जानने का हक है कि ऐसे व्यक्ति का निधन कैसे हुआ, क्योंकि इससे पहले भी बाबा रामदेव पर उंगली उठ चुकी है। भारत के संतों में एक बड़े अच्छे संत थे जो इनके गुरु थे, शंकर देव जी। पूज्य शंकर देव जी गायब हो गए। उनका जो आश्रम था वो कृपालु धाम था उसका नाम, उसकी कई एकड़ जमीन थी। तो बाबा रामदेव वहीं रहते थे। ये बाबा रामदेव के गुरु हैं और वो स्वामी रामदेव जी इसको मानते भी हैं कि वो उनके गुरु थे। वो गायब हो गए, आज तक नहीं मिले। तमाम संतों में बड़ी भारी व्याकुलता और एक जिज्ञासा और चिंताएं, आशंका। तो उसकी डिमांड भी कई बार हो चुकी है कि स्वामी शंकर देव जी का क्या हुआ। उस पर जांच भी बैठी स्थानीय स्तर पर, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। आचार्य जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबा रामदेव की सफलता को देखते हुए बाकी संत, आप जैसे लोग जो ऐसा लगता है कि वो कम सक्सेसफुल है, वो टेलीविजन पे नहीं दिखते हैं, उनके ट्रस्ट में पैसे कम हैं, कहीं ईर्ष्या की भावना तो नहीं है? बाबा रामदेव हमारे भारत की पद्धति परंपरा के एक सन्यासी हैं। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो अखिल भारतीय संत समिति को और किसी भी देश के संत को उनसे क्या परेशानी हो सकती है। वो तो हमारे बीच के हैं, पर जो दिख रहा है वो कुछ और है, और जो बुनियाद में कुछ नजर आ रहा है वो गहराई से देखो तो कुछ और नजर आता है। जैसे पहले ही घटना हुई कि शंकर देव गायब हो गए, शंकर देव जी गायब हो गए, आज तक उनका पता नहीं मिला है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के संत भी और भारत की जनता भी ये तो जानना चाहेगी ना कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि इस देश में भ्रष्टाचार के आखंड में सरकारें डूब गई हैं, इस देश का नेता भ्रष्ट है, इस देश का ब्यूरोक्रेट भ्रष्ट है, इस देश का न्यायाधीश भ्रष्ट है, इस देश का पत्रकार भ्रष्ट है, इस देश का व्यापारी भ्रष्ट है, तो इस देश की मशीनरी भ्रष्ट है। तो जब इस देश की सारी व्यवस्थाएं भ्रष्ट हैं, तो कौन व्यक्ति है जो इस देश को चला रहा है और कौन व्यक्ति है जो देश को चलाएगा? तो वो कहते हैं कि मैं इस देश को चलाऊंगा, लेकिन संत तो मैं इस देश को चलाऊंगा। तो देश की जनता जानना तो चाहेगी कि इन भ्रष्टों से अगर व्यवस्था को इनके हाथ में दिया जाए तो इनकी पृष्ठभूमि और इनकी नीयत क्या है, इनकी बुनियाद क्या है। तो उस बुनियाद में जब लोग झांक रहे हैं, उस बुनियाद को देख रहे हैं, तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। पहला सवाल है कि शंकर देव की प्रॉपर्टी का क्या हुआ? वो बाबा रामदेव को मिली। शंकर देव का आज तक बॉडी नहीं मिली। अगर वो मर गए थे तो हरिद्वार के अंदर कहीं भी अगर वो उनको मृत्यु आई होती तो उनकी बॉडी तो मिलती। अगर कहीं रेल से कट के मरे होते तो बॉडी मिलती। तो ये बड़ा रहस्य है। तो हम अखिल भारतीय संत समिति के काफी संतों ने इस बात की ऊपर ये बात कई बार आवाज उठाई हरिद्वार में। तो आप लोगों ने कहीं कोई कानूनी कार्रवाई की कि शंकर देव महाराज की जो डेड बॉडी है या उनके जो? हाँ, हरिद्वार में इस तरह की आवाज उठी और हरिद्वार में एक स्थानीय स्तर पे छोटी मोटी जांच हुई। लेकिन हम चाहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक व्यक्ति के हाथों हम देश सौंपने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि की जांच होनी चाहिए।